चलिए, तो हम लोग कल लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ पढ़ लिए हैं। हम लोग क्या पढ़ा था लास्ट टॉपिक में? हमने पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर, हमने पढ़ा था फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में एवरेज करंट क्या होता है, आरएमएस करंट क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या होती है, 40.6/1 प्लस RD/RL आया था परसेंटेज में। और सिमिलरली आपका फुल वेव रेक्टिफायर में हमने पढ़ा था, उसका एवरेज वैल्यू निकाला था, आरएमएस वैल्यू निकाला था, उसकी भी एफिशिएंसी हमने निकाल ली थी। ठीक है, आज का पहला हेडिंग डालिए फोटो डायोड। आज का हेडिंग डालिए, सबसे फर्स्ट टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका फोटो डायोड। क्या है? फोटो 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 डायोड। फोटो डायोड क्या है? लिखिए इसका डिफिनेशन। इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड। It is a PN junction diode which is sensitive. It is a PN junction diode which is sensitive to light. It is a PN junction diode which is sensitive to light and which works in reverse bias. फोटो डायोड क्या होता है? ये एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जो कि आपका लाइट रेस के सेंसिटिव होता है, और दूसरा कि ये रिवर्स बायस में काम करता है। कैसे काम करता है? तो मान लीजिए ये है आपका पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। आपका पीएन जंक्शन डायोड का एन साइड है, एन साइड को हमें क्या करना है? रिवर्स बायस कराना है। तो एन साइड को हम क्या करेंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, और इसके पी साइड को क्या करेंगे? बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से हम क्या करेंगे? इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है ना, ये आपका लाइट से सेंसिटिव है, मतलब लाइट इस पे पड़ेगी तो ये क्या करेगा? उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कैसे करेगा अभी हम देखेंगे। मान लेते हैं कि शुरू में इसमें कोई लाइट रे इंसिडेंट नहीं थी, शुरू में बस ये नॉर्मल था, इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। अब आपको पता है कि ये क्या है? रिवर्स बायस में। ये है आपका रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, और करंट की जो वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा कम होती है। तो यहां पर जो करंट होगा बहुत कम करंट होगा, बहुत करंट तो होगा लेकिन बहुत कम करंट होगा। और इस करंट को हम लिखते हैं, करंट जो भी होगा आपका, करंट होगा वो आपका माइक्रो एम्पियर्स में होगा। करंट क्या होगा? माइक्रो एम्पियर्स में होगा, क्योंकि आपका रिवर्स बायस में। अब अगर आपने क्या किया कि इस आपका पीएन जंक्शन डायोड पर अगर आपने लाइट रेज इंसिडेंट करवाए, आपको पता है लाइट के पास एनर्जी है, कितनी एनर्जी होती है भाई? तो इसके पास एनर्जी होती है hc/λ। तो अगर आप इस पर अगर लाइट रेज इंसिडेंट कराएंगे तो इसके अंदर जो आपके करंट कैरियर्स है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेंगे? इस लाइट रेज से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे? ये वैलेंस बैंड से जंप करके कहां चल जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। जैसे मान लीजिए ये आपका ये था इसका कंडक्शन बैंड, सपोज करिए इसका था कंडक्शन बैंड, और ये है आपका क्या? यहां पर है आपका वैलेंस बैंड। ये है आपका वैलेंस बैंड, ये है आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है, आपने जब लाइट रेज इंसिडेंट इस पर करवाया तो वैलेंस बैंड में जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस बैंड में, वो क्या करेंगे? hc/λ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे, और यहां से जंप मार करके ये चले जाएंगे कहां पर? कंडक्शन बैंड में। जब ये कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर आ गया, और यहां पर आपका क्या बन गया? यहां पर आपका होल बन गया। तो ये क्या जनरेट हुआ? यहां पर आपके करंट कैरियर्स बने। ये आपका इलेक्ट्रॉन पहले बैलेंस बैंड में था, मूव नहीं कर सकता था, बट कंडक्शन बैंड में गया तो ये मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है, करंट कैरी करेगा। और जो होल आपका यहां पर जनरेट हुआ वैलेंस बैंड में, ये भी क्या करेगा? ये भी आपका करंट को कैरी करेगा। तो क्योंकि शुरुआत में तो आपको पता है जब आप लाइट रे इंसिडेंट नहीं करवा रहे थे, करंट बहुत कम था, बट लाइट रे इंसिडेंट करवाने के बाद करंट कैरियर्स की संख्या में वृद्धि हो गई है। आपका इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गया, आपका होल्स भी बढ़ गया। तो क्योंकि करंट कैरियर्स बढ़ गए हैं तो करंट जो होगा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जो करंट आपका पहले माइक्रो एम्पियर में फ्लो कर रहा था, वो करंट आपका मिली एम्पियर में फ्लो करने लगेगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे कि करंट जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, तो मान लीजिए आप यहां पर वाई एक्सिस पर आप करंट को दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर आप टाइम को दिखा रहे हैं। इनिशियली जब आपने इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट नहीं करवाया था तो करंट बहुत कम था, बट जब आपने लाइट रे इंसिडेंट कराया, मान लीजिए आपने टाइम टी पर लाइट रे आपने इंसिडेंट करवाया, तो ये जो करंट का वैल्यू जो पहले माइक्रो एम्पियर में था, ये बढ़ करके कहां गया? ये बढ़ करके आ गया आपका मिली एम्पियर में।
ये जो करंट का जो लो वैल्यू होता है ना, जो लाइट रे इंसिडेंट कराने से पहले होता है, यहां पर जो करंट लाइट रे इंसिडेंट कराने से पहले फ्लो कर रहा था, जिसका वैल्यू माइक्रो एम्पियर्स में था, इसको हम कहते हैं डार्क करंट। इसको क्या कहते हैं? डार्क करंट। और ये जो करंट है आपका, जो आपका लाइट रे इंसिडेंट कराने के बाद जो करंट बढ़ करके आया, मिली एम्पियर्स में आया, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्राइट करंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्राइट करंट। तो फोटोडायोड कुछ नहीं है, फोटोडायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है, इसको हम रिवर्स बायस में लगा करके रखते हैं। और आपका ये जो होता है लाइट से सेंसिटिव होता है, मतलब जब लाइट इस पर फॉल करेगी तो ये क्या करेगा? एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। और एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो क्या होगा? यहां पर जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, इलेक्ट्रॉन इस लाइट से एनर्जी लेकर के इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पर होल क्रिएट हो गया, नंबर ऑफ करंट कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ गई। तो अब करंट जो पहले माइक्रो एम्पियर में था वो अब आपका मिली एम्पियर में फ्लो करने लगेगा। लिख लीजिए। अगला हेडिंग डालिए LED, मतलब कि आपका लाइट एमिटिंग डायोड। और इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि भाई ये ऐसा डायोड है जो कि आपका लाइट रेज इमिट करेगा। तो कैसे इमिट करेगा, क्यों इमिट करेगा, भाई हमको इसमें पढ़ना है। लिखिएगा, it is a PN junction diode. It is a PN junction diode which works in forward bias. एक ऐसा PN जंक्शन डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में काम करता है। और कैसे काम करता है? मान लीजिए कि ये है आपका PN जंक्शन डायोड। सपोज करो ये है आपका पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है भैया। पीएन जंक्शन डायोड है आपका यहाँ पर, ये आपका डिप्लीशन रीजन बीच में, इधर आपका पी साइड, इधर आपका एन साइड। आपने बोला है क्या करना है, इसको फॉरवर्ड बायसिंग इसका करना है। अगर आपको इसका फॉरवर्ड बायसिंग करना है तो आप पी साइड को क्या करेंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और इसके एन साइड को क्या करेंगे? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि जो पी साइड होता है, इधर क्या होता है? होल्स की संख्या पी साइड में ज्यादा होती है कि नहीं होती है? और जो आपका एन साइड है, एन साइड में आपके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपकी एन साइड में ज्यादा होती है। हमने फॉरवर्ड बायसिंग में पढ़ा है, पीएन जंक्शन में पढ़ा है, ठीक है भाई। अब आपने क्या किया है कि इसके पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो यहां पर बन गया पॉजिटिव टर्मिनल, और यहां पर आपका एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो यहां बन गया आपका नेगेटिव टर्मिनल। अब ये जो होल्स हैं, सारे के सारे होल्स, ये क्या होंगे? ये इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव साइड की चार्ज की तरफ आपका अट्रैक्ट, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये आपने फॉरवर्ड बायसिंग में पढ़ा था, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि सारे होल्स जो है यहां पर वो इन साइड में जाने की कोशिश करेंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पी साइड में जाने की कोशिश करेंगे। जब ये डिप्लीशन रीजन से गुजर रहे होंगे, तो ऐसा भी तो होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके होल्स के साथ कंबाइन कर जाएं। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि होल मतलब क्या है? होल मतलब वहां पर कुछ नहीं है, वो एक वेकेंट स्पेस है जहां पहले इलेक्ट्रॉन हुआ करता था। तो होल के पास है वेकेंट स्पेस, और इलेक्ट्रॉन के लिए ही है वो वेकेंट स्पेस। तो जब दोनों इधर से इधर मूव करेंगे तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो जब आपके इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ कंबाइन करेंगे तो यही कॉम्बिनेशन से, अगर मान लीजिए इधर से आपका होल आया, इधर से आपका इलेक्ट्रॉन आया, जब ये इलेक्ट्रॉन इस होल में कंबाइन करेगा तो इसी कॉम्बिनेशन के चलते आपका क्या होगा? लाइट रेज यहां से बाहर इमिट होंगी। कैसे इमिट होंगी? ऐसे इमिट होंगी कि जैसे मान लीजिए आपका ये है कंडक्शन बैंड, और यहां नीचे है आपका, यहां पर नीचे आपका वैलेंस बैंड, ठीक है भाई। इन दोनों के बीच में यहां पर है आपका क्या? डेल्टा ईजी मतलब क्या? फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक। यहां पर कंडक्शन बैंड में है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इधर है आपका यहां पर सारे आपके होल्स हैं। आप बोल रहे हो कि जब ये होल्स पी से एन साइड जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स एन से पी साइड आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब यहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके क्या करेगा? होल में यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर इसकी एनर्जी यहां पर ज्यादा थी, यहां पर एनर्जी कम है, तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आने के लिए क्या करेगा? अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, और वही जो आपकी एनर्जी को ये रिलीज करता है वो आपको लाइट रेज के फॉर्म में आपको नजर आती है। आया बात समझ में? तो यहां पर जो आपका एनर्जी रिलीज हुआ, वहां पर आपका जो भी आपका एनर्जी रिलीज हुआ, कितना एनर्जी रिलीज हुआ? डेल्टा ईजी हुआ, और ये किसके बराबर है? hc बाई लैम्डा के। तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि जो लाइट रे आपका इमिट हुआ उसका वेवलेंथ कितना होगा, तो hc अपॉन डेल्टा ईजी से आप इक्वेट करके वेवलेंथ निकाल सकते हैं। लिख लीजिए। अगला हेडिंग डालिए ट्रांजिस्टर। अगला हेडिंग डाल लीजिए
ट्रांजिस्टर, अगला हेडिंग है आपका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है? इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड, it is a PN junction diode, it is a PN junction diode which has it is a PN junction diode which has three terminals, and it is a PN junction diode which has 3 terminals and 2 junctions। ये क्या है? ये एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जिसके पास 3 टर्मिनल्स है और 2 जंक्शंस हैं। ये कितने प्रकार का होता है? इसके बाद लिखिएगा टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। टाइप्स इसके कितने हैं? तो 2 टाइप आपको ट्रांजिस्टर पढ़ने हैं। पहला है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है। अब क्या होते हैं ये पीएन जंक्शन, ये आपके ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, पीएनपी क्या होता है, एनपीएन क्या होता है, उसको हम लोग समझते हैं कि पीएनपी मतलब क्या है कि आपने एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड बनाया। आपने सबसे पहले क्या किया? आपने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया। इंट्रिंसिक मतलब प्योरली एकदम प्योर सेमीकंडक्टर लिया। ठीक है। उस प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने क्या किया? आपने एक रीजन में पी टाइप डोपिंग करी। उसके बाद आपने एक पतले से रीजन में आपने एन टाइप डोपिंग करी, और फिर इस बड़े वाले रीजन में, थिकेस्ट रीजन में आपने फिर से पी टाइप डोपिंग कर ली। मतलब यहां पर पी है, यहां पर एन है, और यहां पर भी आपका पी है। यहां पर आपके 2 जंक्शन बन रहे हैं। एक जंक्शन यहां पर बन रहा है पीएन, और यहां पर आपका क्या बन रहा है? एनपी। ठीक है। अब देखो पीएनपी आपका, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा कि इस वाले टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं? एमिटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमिटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टर। ये तीनों क्या है? ये आपके 3 टर्मिनल्स हैं। ये टर्मिनल है आपका एमिटर का, ये टर्मिनल है आपका बेस का, ये टर्मिनल है आपका कलेक्टर का। अभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि एमिटर क्या होता है, बेस क्या होता है और कलेक्टर क्या होता है। ठीक है। तो ये था पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी में क्या है कि आपका एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, उसमें एक साइड आपने पी टाइप डोपिंग करी, एक साइड आपने यहां पर आपने एन टाइप डोपिंग करी, और यहां पर आपने पी टाइप डोपिंग करी। ठीक है। इस वाले टर्मिनल को हम बोलते हैं एमिटर, इस वाले को हम बोलते हैं बेस, और इस वाले को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टर। एनपीएन में क्या होगा? एनपीएन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। एनपीएन में क्या होगा कि आपका मान लीजिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, यहां पर आपने क्या करा? इस साले को हेवीली आपने डोप किया एन टाइप से, यहां पर आपने एन टाइप बनाया, यहां पर आपने पी टाइप बनाया, यहां पर आपने एन टाइप डोपिंग करी। ठीक है। इस वाले को यहां पर क्या बोल देंगे? इस वाले का एमिटर हो जाएगा ये एमिटर, ये हो जाएगा क्या? इसका बेस, और ये हो जाएगा इसका क्या? कलेक्टर। आया बात समझ में? तो ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें 3 टर्मिनल होंगे, एमिटर, बेस, कलेक्टर, और 2 जंक्शन होंगे। एक जंक्शन आपका यहां पर, दूसरा एक जंक्शन आपका एमिटर और बेस के बीच में, और एक जंक्शन आपका बेस और कलेक्टर के बीच में। दूसरा आपका एनपीएन में क्या होगा? एनपीएन में आपका यहां पर एन टाइप डोपिंग होगी, यहां पर पी टाइप डोपिंग होगा, यहां पर एन टाइप डोपिंग होगा। एक जंक्शन होगा आपका एमिटर और बेस के बीच में, और दूसरा जंक्शन होगा आपका बेस और कलेक्टर के बीच में। बना लीजिए इसको। चलो, तो आपने बोला कि ट्रांजिस्टर में क्या होगा? 3 टर्मिनल होगा, एमिटर, बेस और कलेक्टर, और 2 जंक्शन होगा। ठीक है। अब अच्छे से पढ़ते हैं कि जो आपके 3 टर्मिनल्स हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर, ये तीनों है क्या और तीनों में क्या अंतर है। तो मान लेते हैं कि हमने यहां पर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया है। ठीक है। हमने लिया है यहां पर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है। जिसमें यहां पर है आपका पी साइड, पी टाइप डोपिंग, यहां पर है आपका पतला सा एन टाइप डोपिंग, और यहां पर फिर से आपका पी टाइप डोपिंग। इस वाले टर्मिनल को हम क्या बोल रहे हैं? इस वाले को हम बोल रहे हैं एमिटर, इसको हम बोल देते हैं एमिटर, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं बेस, और इसको हम बोल रहे हैं आपका कलेक्टर। ठीक है। अब ये तीनों क्या है? एमिटर, बेस और कलेक्टर। इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखिए आपका एमिटर। सबसे पहले क्या है आपका? एमिटर। एमिटर क्या है? इट इज अ heavily doped region which is thicker than the base. It is a heavily doped region which is thicker than the base, but thinner than the collector. ये क्या है? एक heavily doped region है जो कि आपका बेस से ज्यादा थिक है बट कलेक्टर से कम थिक है। इसका काम क्या होता है? एमिटर का काम है it provides the majority charge carriers.
इट प्रोवाइड्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जो भी आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, जैसे पीएनपी में यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होगा, होल होगा। पी साइड पी टाइप जहां डोपिंग करते हैं वहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, होल होता है। तो यहां पर जो आपका एमिटर होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, होल्स प्रोवाइड करेगा। अगर आपका यही एनपीएन होता तो यहां पर एमिटर क्या प्रोवाइड करता, आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता। तो एमिटर का काम क्या है, एमिटर का काम है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को प्रोवाइड करना, और ये बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा हेवीली डोप्ड रीजन होता है किसी ट्रांजिस्टर का। लिखिए दूसरा लिखिए बेस। बेस क्या होता है, बेस टर्मिनल। बेस टर्मिनल पे क्या होता है, ये आपका सेकंड हो गया, सेकंड टर्मिनल है आपका बेस टर्मिनल। ये क्या होता है भाई, इट इज द thinnest portion, it is the thinnest region which is lightly doped। ये क्या है, इस ट्रांजिस्टर का सबसे थिनेस्ट रीजन है, सबसे थिनेस्ट रीजन, और यहां पर डोपिंग जो होती है आपकी बहुत कम होती है। ठीक है, तीसरा लिखिए आपका कलेक्टर। कलेक्टर टर्मिनल क्या होता है भाई, कलेक्टर टर्मिनल ये है कि it is the thickest portion which is lightly doped than the emitter। कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर एक ट्रांजिस्टर का सबसे थिकेस्ट पोर्शन होता है जो कि एमिटर से कम इसमें आप डोपिंग करके रखते हैं। एमिटर की तुलना में कलेक्टर का डोपिंग जो होगा वो आपका क्या होगा, कम होगा। लिख लीजिए। अच्छा, एक और बात, कलेक्टर का काम क्या है, कलेक्टर का काम है इट accepts the majority charge carriers। It accepts the majority charge carriers। accepts या फिर आप कलेक्ट्स भी बोल सकते हो, इसीलिए इसका नाम कलेक्टर भी पड़ा है। क्या कि ये जहां से जो आपके एमिटर से जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स चलेंगे वो आपका कहां पर आएंगे, इसी कलेक्टर के पास आएंगे, और कलेक्टर इनको क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा। लिख लीजिए इन सारी बातों को, लिख लिए, ठीक। अगला लिखिएगा सिंबल मतलब क्या, कि अगर हमें एक सर्किट डायग्राम में पीएनपी ट्रांजिस्टर को या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर को दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे, हमारा सिंबल कौन सा सिंबल यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर, सबसे पहले लिखिए सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर को अगर मेरे को सर्किट डायग्राम में दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे। तो मान लीजिए कि ये है आपका, सपोज करो ये है आपका सपोज करो यहां पर है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये है आपका पी, ये है आपका एन, ये है आपका पी, ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये हो गया आपका एमिटर, ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका कलेक्टर। ठीक, जब आप इसको दिखाएंगे तो इसका सिंबल ये होगा कि आप यहां पर एक छोटा सा, आप यहां पर क्या बनाएंगे, सर्कल रीजन बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। ये वाला जो आपका यहां पर आप एक सिंपल सा छोटा सा लाइन बनाएंगे जो आपको क्या दिखाएगा, ये आपको दिखाएगा बेस। ये जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर ड्रॉ किया है ये बनाएगा, ये आपको बेस बताएगा। इस बेस को आप क्या करेंगे, एक यहां पर लाइन से आप इस तरह से कनेक्ट करेंगे, और इसी बेस को आप यहां पर एक और लाइन से कनेक्ट करेंगे जो इस प्रकार से निकल रहा होगा। ठीक है, एक साइड आपका दिखाएगा पी, ये आपका बेस है, ये भी आपका पी दिखाएगा, ये भी आपका क्या दिखाएगा, पीएनपी रीजन दिखाएगा। ये आपका एमिटर दिखाएगा, ये आपका एमिटर दिखाएगा, और ये आपका दिखाएगा, ये आपका कलेक्टर दिखाएगा। बट आप फिगर देख करके कैसे समझोगे कि आपका एमिटर वाला कौन सा है और आपका कलेक्टर वाला कौन सा है। तो जिधर एमिटर होगा उधर आप एक एरो बनाओगे। क्या बनाओगे, सबसे पहले यहां पर लिखिए कि एरो is drawn on the emitter side। और एरो बनाना किस तरफ है वो तो पता चल गया, बट एरो का डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन ऑफ एरो is from P to N साइड। डायरेक्शन ऑफ एरो क्या होगा, P से N। तो यहां पर P है, ये आपका एमिटर है P, और बेस है आपका यहां पर, तो P to N ये आपने इसका एरो बना दिया। तो ये हो गया आपका एमिटर, ये है आपका बेस, और ये आपका कलेक्टर। आपने एरो बनाया है एमिटर के साइड में, और एरो का डायरेक्शन कहां है, P से N की तरफ, बना लीजिए।
हो गया। अगर आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे? एनपीएन को आप कैसे दिखाएंगे? सपोज कर लीजिए ये है आपका एन पी और एन, ये है आपका एन, ये है आपका पी और ये है आपका एन। अगर आप इसको सर्किट डायग्राम में दिखाने आएंगे, फिर से क्या करेंगे? आप एक सर्कल बनाएंगे। फिर से आपने क्या किया? एक सर्कल बनाया, आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया जो कि आपका क्या दिखाएगा? ये आपका दिखाएगा बेस, ये आपका दिखाएगा बेस। एमिटर कहाँ है आपका? यहाँ पर आपका एमिटर, यहाँ पर है आपका बेस और यहाँ पर है आपका कलेक्टर। ठीक है, आप क्या करेंगे? दो लाइंस कनेक्ट करेंगे। इस बेस लाइन को आप क्या करेंगे? दो लाइन से आप इस तरह से कनेक्ट करेंगे। आपने कनेक्ट कर दिया और एमिटर के साइड पे आपको एरो देनी है। रूल क्या कहता है कि जो आपका एरो होगा वो एमिटर के साइड पर होगा और एरो का डायरेक्शन क्या होगा? पी से एन की तरफ। तो इस बार पी कहाँ है? इस बार पी आपका यहाँ पर है और एन आपका यहाँ पर। तो इस बार आपका एरो का जो डायरेक्शन होगा वो आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये दिखाएगा आपका एमिटर, ये दिखाएगा आपका कलेक्टर। बना लीजिए। हो गया, सिंबल समझ में आया पीएनपी का, एनपीएन का। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, अगला हेडिंग डाल लीजिए वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। इसमें हम सबसे पहला केस ले रहे हैं आपका एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का हम सबसे पहला केस ले रहे हैं और देखेंगे कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर आपका काम करता कैसे। तो सपोज कर लो ये है आपका मान लो पीएनपी ट्रांजिस्टर, कुछ इस प्रकार से आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जहां पर ये है आपका पी साइड जिसको हम बोलते हैं एमिटर, ये है आपका बेस और ये आपका कलेक्टर। पी एन और पी आपको पता है इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं एमिटर, इस वाले को आप बोलते हैं बेस और इस वाले को आप क्या बोलते हैं? कलेक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और लंबा बना दीजिए, ये होता है आपका कलेक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका एमिटर वाला टर्मिनल, ये हो गया बेस टर्मिनल, ये हो गया आपका कलेक्टर टर्मिनल। अब इसका वर्किंग कराने के लिए सबसे पहले दो कंडीशंस आवश्यक हैं। वो दो कंडीशंस क्या है? पहला कंडीशन है कि आपका जो बेस एमिटर जंक्शन है ना, आपका जो बेस एमिटर जंक्शन है, बेस एमिटर जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड। बेस एमिटर जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड, पहला कंडीशन। दूसरा बेस कलेक्टर जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस्ड। आपके पास दो कंडीशन है ट्रांजिस्टर को काम करवाने के लिए। पहला क्या है कि जो आपका बेस एमिटर जंक्शन है इसके क्रॉस आपको फॉरवर्ड बायसिंग करनी है, और दूसरा है कि जो आपका बेस कलेक्टर जंक्शन है इसके क्रॉस आपको रिवर्स बायसिंग करनी है। तो ठीक है, कर देते हैं भाई। हमको पता है कि फॉरवर्ड बायसिंग कैसे करना है। फॉरवर्ड बायसिंग करने के लिए क्या करेंगे? पी साइड वाले को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो कर दो कि आपका पी साइड है, इसको आप कर दो इसको आपने कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट, और दूसरे वाले टर्मिनल को आप क्या करोगे? बेस से आप कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, जो आपका बेस है इन साइड पर, जो आपका बेस है इसको आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। दूसरा कंडीशन क्या था कि आपका बेस कलेक्टर जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस्ड। ठीक है, तो बेस कलेक्टर जंक्शन अगर आपको रिवर्स बायसिंग करनी है तो पी साइड का कनेक्शन आप किससे करेंगे? बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से करेंगे। तो आपने क्या किया? पी साइड को कनेक्ट कर दिया बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, और एन साइड को, जो एन साइड आपका बेस जो एन साइड पर है इसको आप कनेक्ट कर देंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। हो गया आपका बायसिंग। ये आपका बेस एमिटर जंक्शन हो गया फॉरवर्ड बायसिंग, और आपका बेस कलेक्टर जंक्शन हो गया रिवर्स बायसिंग। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इससे होगा क्या, ये हम क्यों कर रहे हैं उसका कारण समझिएगा। आपने बोला था कि सर जो आपका एमिटर वाला टर्मिनल होता है ना, एमिटर में हेवीली डोपिंग होता है, आपका बहुत ज्यादा हेवी डोपिंग होता है। हेवी डोपिंग होने के चलते क्या होगा? यहां पर जो आपका होल्स का संख्या होगा, पी साइड में जो आपका होल्स का संख्या होगा वो काफी ज्यादा होगा। काफी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अब जो आपका इधर भी आपका होल्स का संख्या है, बट इसकी तुलना में क्या है? कम है। इधर होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर होल्स का कंसंट्रेशन कम है। अब आपको अगर आप ये नहीं भी किए होते ना, जैसे मान लो आप ये फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग नहीं भी किए होते, तो क्योंकि इधर होल्स का संख्या ज्यादा, इधर होल्स का संख्या कम है, तो होल्स क्या करते? इधर से इधर आपका ट्रेवल करते। बट क्योंकि आपने फॉरवर्ड बायसिंग कर दी इधर, और इधर आपने रिवर्स बायसिंग कर दी, तो यहां पर बन गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल और यहां पर आपका बन गया है आपका निगेटिव टर्मिनल।
तो अब जो होल्स होंगे जो पहले इधर से इधर जा रहे थे वो अब और भी ज्यादा तेजी से और भी ज्यादा ईगरली पी साइड से आपका क्रॉस करके इस वाले पी साइड की तरफ आने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। यहां पर आपके होल्स है, यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका रिपेल करेगा इसको, और या फिर ऐसे भी समझ लो कि ये जो आपके होल्स होंगे वो क्या होंगे, इस निगेटिव चार्ज निगेटिव टर्मिनल से आप क्या होंगे, ये आपका अट्रैक्ट होंगे, तो आपके होल्स जो होंगे वो आपका क्रॉस करके इधर जाने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। मान लेते हैं कि इन होल्स के मूव करने से जो आपका यहां पर मान लेते हैं कि इधर से आपका 100 आपके 100 ई चार्ज जो है 100 ई चार्ज यहां से पी साइड से आपका निकला और इधर एन साइड की तरफ जाना शुरू हुआ। अब इस 100 में से ज्यादातर जो है, क्योंकि यहां पर निगेटिव चार्ज इनको बुला रहा है, यहां से 100 लोग निकले थे, मान लीजिए यहां से 100 होल्स निकले थे, ठीक है, 100 होल्स पे चार्ज कितना था 100 ई। इन 100 ई चार्ज को ये जो आपका निगेटिव टर्मिनल था वो आपका इधर बुला रहा था, तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मान लेते हैं 98 ई जो है वो आपका ट्रेवल करके इस पी साइड में आ चुका है। और कुछ जो आपके होल्स होंगे वो क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर भी निगेटिव, यहां पे भी आप देखो ये भी आपका निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो कुछ जो है आपके वो क्या हो जाएंगे, इधर भी आपका दो आपके 100 ही था, यहां से निकला था 100 ही, यहां पर आपका 98 ही पहुंचा, तो आपका 2 ई जो है वो आपका इधर इस 2 ई चार्ज जो है वो आपका बेस की तरफ भाग जाएगा, ठीक है ना। तो आपका इस 100 ई चार्ज के मूव करने की वजह से आपका 100 ई चार्ज निकला था एमिटर की तरफ से, 100 ई निकला था एमिटर की तरफ से, जिसमें से कि 2 ई चला गया बेस की तरफ और बाकी का 98 ई चला गया किधर, कलेक्टर की तरफ। तो इस 100 ई चार्ज के मूव करने की वजह से ही क्या आएगा, आपका आएगा एमिटर करंट, इस 2 ई चार्ज के मूव करने के चलते क्या आएगा आपका बेस करंट, और इस 98 ई चार्ज के मूव करने से क्या आएगा आपका कलेक्टर करंट। अब आप देख सकते हो कि जो आपका बेस करंट है वो काफी ज्यादा कम है, इन दोनों की तुलना में एमिटर करंट और कलेक्टर करंट की तुलना में बेस करंट काफी कम है। तो आप बोल सकते हो, ये तो आपका हो गया जनरल रिलेशन, बट आप देख करके बता सकते हैं कि जो आपका एमिटर करंट है वो ऑलमोस्ट इक्वल है किसके, कलेक्टर करंट के, है कि नहीं है। आप बोल सकते हो कि जो आपका अगर आप ये सेटअप तैयार करेंगे तो जो आपका एमिटर करंट होगा, द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ होल्स, वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ होल्स इन द कलेक्टर साइड, ठीक है। तो IE इज ऑलमोस्ट इक्वल टू IC, लिख लीजिए इसको। हो गया। तो आपने देखा कि यहां पर कैसे आपका एमिटर करंट जो है, एमिटर करंट यहां से चला, उसमें से कुछ हिस्सा बेस करंट में गया के फॉर्म में गया, कुछ हिस्सा जो आपका कलेक्टर करंट के फॉर्म में गया। एमिटर करंट जो होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर होता है, बट इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो एमिटर करंट और कलेक्टर करंट एक दूसरे के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। यह था बात किसका, PNP ट्रांजिस्टर का। अब बात कर लेते हैं आपका NPN ट्रांजिस्टर में क्या होगा। दूसरा लिखिएगा, दूसरा ट्रांजिस्टर जो है वो है आपका NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है भाई, सबसे पहले तो एक आप NPN ट्रांजिस्टर ले लीजिए। आपने क्या किया, आपने एक NPN ट्रांजिस्टर आपने लिया। NPN ट्रांजिस्टर आप लेंगे, क्या होगा, इसका एक जो हिस्सा है वो आपका N टाइप डोपिंग होगा, यहाँ पर बीच में जो आपका बेस है यहाँ पर P टाइप डोपिंग होगा, और कलेक्टर के साइड में फिर से आपका N टाइप डोपिंग होगा। इसको हम बोल रहे हैं एमिटर, इसको हम बोल रहे हैं एमिटर, इसको हम बोल रहे हैं बेस, इसको हम बोल रहे हैं बेस, और आपका ये वाला हिस्सा है ये है आपका कलेक्टर का रीजन, ठीक है भाई। अब देखो रूल यहां पर भी वही रहेगा, बेस एमिटर जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड। बेस एमिटर जंक्शन को आपको फॉरवर्ड बायसिंग करना है, तो अगर आपको बेस एमिटर जंक्शन का फॉरवर्ड बायसिंग करना है और इधर है आपका एन टाइप डोपिंग, तो एन टाइप डोपिंग को फॉरवर्ड बायसिंग अगर आपको करना है तो इसको आपको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और ये जो आपका पी टाइप है, बेस जो आपका पी टाइप डोपिंग है, इसको आप किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। कर दिया, हो गया आपका फॉरवर्ड बायसिंग। दूसरी तरफ आपको क्या करना है, बेस कलेक्टर जंक्शन पे इधर आपको करना है रिवर्स बायसिंग। तो अगर यहां पर आपका एन साइड है और इसका आपको रिवर्स बायसिंग करना है, तो एन साइड वाले को आप क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, और जो आपका पी साइड है इसको आप क्या कर देंगे, इसको आप कर देंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट आप कर देंगे, ठीक है भाई। अब आपको पता है कि इधर जो आपका एमिटर वाला टर्मिनल है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका एमिटर जंक्शन एमिटर टर्मिनल होता है, यहां पर आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो इधर आपका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होगी वो तुलनात्मक रूप से इधर की तुलना में यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर आपने ज्यादा डोपिंग कर रखी है, ठीक है।
यहां पर आप अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स यहां भी है बट इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ज्यादा है। अगर आप ये सब नहीं भी करते, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग अगर आप नहीं भी करते, फिर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका यहां से चल करके यहां पर चले जाते हैं। बट क्योंकि आपने यहां पर फॉरवर्ड बाइसिंग करी है, यहां पर रिवर्स बाइसिंग करी है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स के जाने का रेट होगा वो इधर से इधर वो होगा आपका ज्यादा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं क्योंकि यहां पर आपने फॉरवर्ड बाइसिंग करी है तो ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल, तो यहां बन गया आपका नेगेटिव टर्मिनल। ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये बन गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, इस नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होगा, या फिर इसी को बोल सकते हैं कि ये जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस इलेक्ट्रॉन को आपको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका यहां से यहां मूव करेंगे। तो मान लेते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन्स जो है, 100 इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां मूव करके इन साइड से आपका इस साइड में चलेगा। अब आपको पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो 100 इलेक्ट्रॉन्स के इधर से इधर जाने की वजह से ये बना आपका एमिटर करंट। ठीक, अब ये जो 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर गए हैं, इसमें से क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच जाएंगे? नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, मान लेते हैं आपका जो 2e इलेक्ट्रॉन्स है, 2e इलेक्ट्रॉन्स जो है, 2e चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन्स का 2e चार्ज जो है, वहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो आपका इधर से इधर आए, तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो किए हैं तो आपका बेस करंट कैसे फ्लो करेगा? बेस करंट आपका इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ 2e चार्ज। ठीक है, अब देखो इधर आपके कितने पहुंचे थे, इधर आपके पहुंचे थे 98 इलेक्ट्रॉन्स। तो 98 इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से जो आपका कलेक्टर करंट बनेगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ये बन गया आपका आईसी, किसकी वजह से? तो आपके 98 इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से। तो आप फिर से देख रहे हैं कि यहां पर आपका जो 100e इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका कहां पर टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन आपका इधर भागा, 2 इलेक्ट्रॉन आपका इधर भागा और 98e इलेक्ट्रॉन जो है आपका इधर भागा। ठीक है, इसकी 100e की वजह से जो आपका करंट फ्लो किया वो आपका एमिटर करंट बना IE, ये बना आपका IE, और 2e की वजह से जो आपका बेस करंट बना वो बना आपका IB, और आपका 98e की वजह से जो आपका कलेक्टर करंट बना वो बना आपका, ये बना आपका IC। तो यहां पर भी आप रिलेशन देख सकते हो कि जो आपका IE है वो IB प्लस IC के बराबर है, और फिर से आप देखो कि जो आपका IB है वो IE और IC की तुलना में कम है, तो आप बोल सकते हो कि IE इज ऑलमोस्ट इक्वल टू IC, मतलब एमिटर करंट जो होगा वो ऑलमोस्ट आपके कलेक्टर करंट के बराबर होगा। लिख लीजिए, हो गया, लिख लिए। तो आपने दोनों ट्रांजिस्टर देखा, आपने पीएनपी ट्रांजिस्टर देखा और आपने एनपीएन ट्रांजिस्टर भी देखा, और दोनों में आपने देखा कि जो एमिटर करंट होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके, कलेक्टर करंट के बराबर होता है। अब बात करते हैं इससे अगले टॉपिक की। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं दो टर्मिनोलॉजीज को। दो टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है? पहला है आपका बेस करंट, पहला है आपका बेस करंट एम्प्लीफिकेशन, बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। पहला है आपका बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, जिसको हम लोग दिखाते हैं बीटा से, इसको हम लोग दिखाते हैं बीटा से। और दूसरा है आपका एमिटर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, जिसको हम लोग दिखाते हैं अल्फा से। बीटा क्या होता है? बीटा कुछ नहीं होता है, बीटा होता है आपका, ये होता है आपका IC अपॉन IB, मतलब कि कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट, ये होता है IC अपॉन IB। किस केस में? अगर आपका DC होगा तो DC के केस में। अगर आप AC में इसको डिफाइन करेंगे बीटा को, तो AC में आपको पता है DC में तो आपके कांस्टेंट होते हैं, बट AC में आपके वेरी कर रहे होते हैं, तो AC में यही हो जाएगा आपका DIC अपॉन DIB, चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट। ये कब आपका होगा? फॉर AC। लिख लीजिए, हो गया। तो आपने बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा देख लिया। बीटा क्या होता है? DC के केस में होता है IC अपॉन IB, और AC के केस में होता है DIC अपॉन DIB, जहां DIC क्या है? चेंज इन कलेक्टर करंट, और DIB क्या है? चेंज इन बेस करंट। अगर अल्फा एमिटर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की बात करोगे तो अल्फा क्या होता है भाई? अल्फा कुछ नहीं होता है, अल्फा जस्ट होता है IC अपॉन IE, मतलब कि आपका कलेक्टर करंट अपॉन एमिटर करंट, ये कब होगा? DC के केस में होगा ये। और यही आपका अल्फा AC के केस में क्या हो जाएगा? DIC अपॉन DIE, मतलब कि चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन एमिटर करंट, और ये कब होगा आपका? ये होगा आपका AC के केस में। ठीक है,
ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया आपका अल्फा, इसको भी लिख लिया। उसके बाद बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन डिराइव करते हैं। चलो जी, तो आपने बोला कि सर जो बीटा होता है आईसी अपॉन आईबी और अल्फा होता है आपका आईसी अपॉन आईई, ठीक है। दूसरी बात आपने अभी दोनों आपने वर्किंग ऑफ पीएनपी और वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों में आपने देखा था कि जो आपका एमिटर करंट वो होता है वो क्या होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये रिलेशन अभी आपने देखा था, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो अगर इस पूरे रिलेशन में हम सबको क्या कर दें, अगर हम सबको आईसी से डिवाइड कर दें, क्या कर दो, डिवाइड अबव इक्वेशन बाई आईसी। सारे इस पूरे इक्वेशन में आईसी से आप डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, आई अपॉन आई सी इज इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी प्लस 1। और ये क्या है, आई अपॉन आई सी, जो कि क्या है 1 बाई बीटा, सॉरी 1 बाई अल्फा। ये देखो अल्फा क्या होता है, आईसी अपॉन आई, और ये इसका जस्ट इसका उल्टा है, आई अपॉन आई सी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई अल्फा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आईसी अपॉन आई भी होता है बीटा, और ये है आई बी अपॉन आई सी, जस्ट उसका उल्टा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई बीटा प्लस 1। तो यहां से आपका क्या आ गया, यहां से आपका आ गया 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा माइनस 1। तो 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। तो यहां से आपका बीटा का वैल्यू आ गया अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। दूसरा एक और रिलेशन आप यहीं से डिराइव कर सकते हो। यहां पर जो आपका रिलेशन आया है 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा प्लस 1 आया है, इसको आप लिखो 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू बीटा, एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस बीटा हो जाएगा। तो यहां से आपका अल्फा का एक और फॉर्मूला आया, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो या तो आप इस वाले को याद कर लो, या तो आप इस वाले को याद कर लो। अगर आपको अल्फा निकालना है, बीटा पता है, तो बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा करके अल्फा निकाल लोगे। और अगर आपको अल्फा पता है, बीटा निकालना है, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा करके आप बीटा निकाल लोगे। लिख लो। यहां तक समझ में आया, कोई डाउट? आज हम लोग क्या क्या पढ़े? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था फोटो डायोड से। फोटो डायोड के बाद हमने पढ़ा लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर डिफाइन किया। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, होता है आपका एमिटर, एक होता है बेस, एक होता है आपका कलेक्टर, ठीक है। इन तीनों का सिंबल हम कैसे बनाते हैं हमने वो देखा। फिर हमने वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ा, और वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ने के बाद अभी हमने रिसेंटली कौन सा टॉपिक पढ़ा था, अभी हमने बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर पढ़ा और आपका एमिटर करंट एम्प्लीफिकेशन बीटा और अल्फा पढ़ा, और दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव करा। नेक्स्ट क्लास में हम डिफाइन करेंगे आपका एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है अभी हम डिफाइन कर सकते हैं, बट क्या एम्पलीफायर एक बड़ा टॉपिक है, अभी हम सिर्फ उसको डिफाइन कर पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो अलग से एम्पलीफायर को पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। एम्पलीफायर डिफाइन करेंगे, एम्पलीफायर कैसे काम करता है वो डिफाइन करेंगे, और कितने कितने प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं। ये आपका 3 बस इतना ही टॉपिक बचा हुआ है, इतना हम लोग कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल है 1 जनवरी, कल आप 1 जनवरी सेलिब्रेट कीजिए, और 2 जनवरी को हम लोग फिर मिलते हैं वही 9:30 बजे, ठीक।